नमस्कार बच्चों। तो ये आज बेटा हम 10+1 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन ठीक है ना। 3rd यूनिट चैप्टर 1 लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या है देखिए बेटा, ये स्टार्ट होता है अपना इनर्शिया से। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है इनर्शिया, पहला टॉपिक। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है बिना फोर्स कोई बॉडी चलती नहीं है। इट इज प्रॉपर्टी of body. It is property of a body by which a body retain its position, unless no force applied on it। बात समझ में आई नहीं आई? अब एक बॉडी अपनी पोजीशन को बनाए रखेगी कब तक? जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाए। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इसके बाद इसके टाइप्स। पहला जो टाइप है बेटा वो है लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जैसे ये आपके पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक रखी है। ये यहाँ पे रेस्ट पे रहेगी कब तक? जब तक आप इसके ऊपर उठाओगे नहीं, बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे। या एक बॉडी है जैसे कार है, ये से चल रही है, ये चलती रहेगी कब तक? जब तक आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है, मोशन में है तो मोशन में रहती है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। इससे ये जो रेस्ट पे है रेस्ट पे ही रहती है, और ये जो मोशन में है मोशन में ही रहती है। इससे दो टाइप के इनर्शियाज आते हैं। पहला इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें क्या होगा? ए बॉडी रिमेन एट रेस्ट अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक एक बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, आपने देखा होगा एक गिलास पे आप पेपर रख दीजिए, पेपर पे कॉइन रख दीजिए, और इस पेपर को एकदम से बाहर खींच लीजिए। तो बाहर जब खींचोगे तो जो कॉइन है वो क्या है? गिलास के अंदर चला जाएगा, पेपर इधर आ जाएगा। तो इस कॉइन ने क्या किया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यूज किया। क्लियर? दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल ये है, एक बॉडी मोशन में रहेगी कब तक? जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बॉडी रिमेन इन मोशन अनलेस no external force applied to stop it। ठीक है जी। अब आप कहोगे जी अगर हमने गाड़ी है उसका इंजन बंद कर दिया और वो कुछ टाइम के बाद में अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, वो चलना बंद नहीं करती,
उसमें भी एक फोर्स लगता है। गाड़ी को हमने चल रही है, उसको बंद कर दिया इंजन को, तो आप कहोगे कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाएगी, हमने तो फोर्स लगाई नहीं, वो बंद कैसे हुई? तो बंद होती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी बाहर से फोर्स लगती है। क्लियर? तो एक बॉडी अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती और कोई बॉडी चलती रहती तो वो चलती रहती, जब तक हम उसके ऊपर को बाहर से कोई फोर्स ना लगाते। तो ये एग्जांपल किसका है? इनर्शिया ऑफ मोशन का। तीसरा है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सॉरी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? ये आपने देखा होगा कई बार। अब हम तो छोटे थे तो उस टाइम क्या करते थे? साइकिल था। अब आपके पास क्या है? बाइक है। अगर हम क्या करें, साइकिल को जहाँ से पानी जा रहा है उसके अंदर स्टैंड लगा के खड़ा कर दें और साइकिल के उस टायर को ऐसे घुमाएं, तो क्या होगा? जो वाटर होगा वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। या आप देखते होंगे, आप सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ट्रैक्टर जब चलता है किसी मड वाले एरिया में तो वो क्या करता है? अपने टायर से ऊपर की तरफ कीचड़ उछालता है, ऊपर की तरफ उछालता है ना वो, तो वो क्या है? वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। वो क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा? मेंटेन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन को मेंटेन करता है। तो ये हमारे पास तीन टाइप के इनर्शिया थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए। इसके बाद आते हैं हम न्यूटन्स के लॉ पे। इसके बाद किस पे आते हैं हम? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपने सुना होगा, एक एप्पल गिरा और न्यूटन ने लॉ दे दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वही न्यूटन ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसने मोशन के बारे में दिया, वो तो था ग्रेविटेशन के बारे में, ये किसके बारे में? मोशन के बारे में। अब लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? देखिए, ये लॉ ऑफ मोशन 3 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है? तो ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ए बॉडी रिमेन एट रेस्ट और मोशन। A body remain at rest or motion unless no external force applied on it. Applied on it. जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ना लगाएं और वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको आता होगा क्योंकि हम 9th में करके आए हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एक प्रॉपर्टी, एक फिजिकल क्वांटिटी और, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम को बेटा पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी। अब मोमेंटम क्या होता है? ये होता है द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की मात्रा कंटेन्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी के पास मोशन का कितना अमाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। अब ये गाड़ी है, जैसे इसका मास है m, वेलोसिटी है v, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये थोड़ी स्लो जा रही है। और एक दूसरी गाड़ी है, ये
इसकी वेलोसिटी है v, इसका मास है m। ये थोड़ी फास्ट जा रही है, जो फास्ट जा रही है इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है, और जो स्लो जा रही है उसका मोमेंटम कम है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन पे। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन किसका अब ज़्यादा है? सेकेंड बॉडी का एज कम्पेयर टू फर्स्ट बॉडी। सो द momentum of second body is more than that of first body. We can write as momentum is product of mass and velocity. Momentum is product of mass and velocity. और momentum क्या होता है बेटा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर होगा? अब इसमें क्या है देखिए, P इज इक्वल टू मास, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट, ये तो ऐसा यूनिट है इसका, सीजीएस क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहिए, मास का m, वेलोसिटी का L(t)-1, तो इसका मोल, ये क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला। और इसके एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, क्या? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी के बेस के ऊपर है न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। और इसको बेटा कौन सा लॉ बोलते हैं? रियल लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकंड लॉ का यूज करके हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों निकाल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रियल लॉ बोलते हैं। तो ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी न्यूटन्स सेकंड लॉ, द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to external applied force, external applied force, यानी F फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp/dt के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम मोमेंटम वहाँ पढ़ के आए हैं, क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अब क्या हो जाएगा? dmv/dt। अब d का मतलब होता है चेंज, थोड़ा बहुत चेंज होता ना। तो हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास है 700 किलोग्राम, वो चल रही है। हम उसकी वेलोसिटी को तो आगे पीछे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन मास उसका क्या रहता है? कांस्टेंट। मास तो चेंज होता नहीं, इसलिए मास को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहेगा? d/dt। अब dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला आया F = ma, जो आप पढ़ते हो ना, F = ma, ये किसने दिया था? न्यूटन सेकंड लॉ ने दिया था। क्लियर है? F = ma, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ था, सेकंड लॉ था। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ये क्या कहता है? देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल टू, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, यानी एक्शन किसके बराबर होता है? रिएक्शन के। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे? एक्शन, तो रिएक्शन क्या होगा? हमें वो याद होगा। हम गेन कर रहे हैं, याद हो गया तो हम बाहर निकाल रहे हैं। एक्शन पढ़ने में किया, रिएक्शन हमें याद हो गया तो पढ़ाने में किया। या फिर
बॉल है हमारे पास एक और उसको थ्रो किया हमने थ्रो किया टुवर्ड द वॉल। तो हम जब थ्रो करते हैं तो क्या करते हैं, एक्शन, लेकिन बॉल उस पर क्या करती है, रिएक्शन। दोबारा हमारे पास आता है, हमने उसको इधर फेंका, वो हमारे पास आया, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्शन इस डायरेक्शन में, वो क्या करिए, रिएक्शन इस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, बॉल थ्रो टुवर्ड द वॉल, वो वापस आती है। अब समुद्र के तट के ऊपर खड़े रह के, तट के बिल्कुल नज़दीक एक बोट है और बोट से बाहर छलांग लगाते हो, आप आगे लगाते हो, बोट पीछे जाती है, न्यूटन थर्ड लॉ। हम स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो हम अपने हाथों से पानी को पीछे करते हैं, पानी हमें आगे करता है। ये क्या है, हम एक्शन करते हैं, वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। बोट चलाते हो आप, किश्ती जिसको बोलते हैं, हम उस जो शावल्स होते हैं उससे पानी को पीछे धकेलते हैं, लेकिन किश्ती आगे की तरफ चलती है। क्लियर है ना। तो ये बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल थे कुछ। तो ये हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हुए। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, आगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो है उनकी एप्लीकेशंस क्या है। आज के लिए इतना ही।